अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खबर आ गई। इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को एक परचम तले जमा करने की कोशिश कामयाब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को प्रेस करना न भूलिए। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा बयान। सऊदी अरब और ईरान के खिलाफ सुलह हो गई। इमरान खान ने तैयब उर्दगान को हैरान कर दिया। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और कैसे इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को जोड़ने की कोशिशें काम आ रही हैं। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी जंगी माहौल की वजह से जहां एक तरफ अमन को शदीद खतरात लाहिक थे और दूसरी तरफ अमरीकी भी दो गिरोहों में तकसीम हो रहे हैं। इमरान खान ने मुसलमानों को एक परचम तले जमा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने मुसलमानों के बड़े मुल्क होने का हक अदा कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान के बयान ने उम्मत को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ जंग का मंसूबा मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी टीवी के इंटरव्यू में सऊदी वलीअहद का कहना था कि जंगें आलमी मईशत को तबाह करती हैं, जबकि तेल की कीमतें नाकाबिले यकीन हद तक ऊपर चली जाएंगी। सऊदी वलीअहद का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू के दौरान सऊदी वलीअहद ने हाल जंग का मंसूबा ईरान पर आयद करते हुए कहा कि हमले से 5% ऑयल तंसीबात मुतासिर। ईरान के साथ जंगी आलमी मईशत को तबाह कर देगी। ईरान को न रोका तो जंग से तेल की रसद मुतासिर होगी और तेल की कीमतों में इजाफा होगा जो किसी ने अपनी जिंदगी में न देखा होगा। उन्होंने कहा कि सियासी और पुरअमन हल जंग से कई गुना बेहतर है। नाज़रीन किराम, अब आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब के दौरान शाह सलमान ने ईरान पर लफ्जी हमले किए थे, जिसके जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर ने सऊदी अरब पर इल्जाम आयद किए। ताहम इल्जाम आयद करने के साथ साथ सऊदी अरब को जामे इलाकाई मुज़ाकरात की पेशकश भी की थी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफीर ने सऊदी अरब पर यमन की जंग में दहशतगर्दी की हिमायत करने के इल्जाम आयद किए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में शाह सलमान ने ईरान पर इल्जाम लगाया था कि वो यमन में बागियों की हिमायत से सऊदी अरब में तेल की तंसीबात पर हमले कर रहा है और यमन के मामूलात में गैर जरूरी मुदाखलत कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर खित्ते में एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम आयद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने सऊदी अरब पर ये इल्जाम आयद किया कि वो यमन में ईंधन, खुराक और अद्वियात की तहसील को रोकने और मुकम्मल तौर पर गैर इंसानी फेल के तौर पर कहत को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। ईरान और सऊदी अरब के आपस के इख्तिलाफात की वजह आपको बताते हैं। खित्ते में अपनी बर्तरी के लिए कोशा है। ईरान में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों के रहबर के तौर पर माना जाता है। ये फिरका वारियत मशरक़ वुस्ता में मजीद फैली हुई नजर आती है। तारीखी एतबार से सऊदी अरब में इस्लाम का आगाज हुआ और खुद को मुस्लिम दुनिया के सरबराह के तौर पर देखता आया है, लेकिन ये सूरत हाल सन 1979 में ईरान ने इस्लामी इनकलाब के बाद तब्दील की, जिससे उसने खित्ते में एक मजहबी इनकलाबी रियासत बनाई, जिसका एक मिशन इस निजाम को अपनी सरहदों के बाहर भी मुतारिफ करवाना था। दोस्तों, गुज़श्ता 15 बरस में खास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान इख्तिलाफात बहुत से वाक़यात की वजह बने हैं। 2003 में अमरीका की सरबराही में हमला के नतीजे में सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हो गई, जो कि सुन्नी अरब था। ईरान के बड़े मुखालिफ इस इलाके में ईरान का मुकाबला करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत खत्म हो गई। बगदाद में शिया असर रसूख वाली कुव्वत का रास्ता खुल गया। अब अगर साल 2011 की बात की जाए तो मुख्तलिफ बगावतों की बदौलत अरब ममालिक ने सियासी अदम इस्तेहकाम किया, जिससे पूरा खित्ता मुतासिर हुआ। खास तौर पर शाम, बहरीन और यमन ने इस दौरान उनके बाहमी शक्को शुबहात में इजाफा हुआ। ईरान के नाक़िदीन कहते हैं कि वो खित्ते में अपने आप को या अपने हिमायत गिरोहों की यकजा करने की पॉलिसी पर कायम है और इस तरह ईरान से बहेरा रोम तक अपने कंट्रोल वाली जमीनी राहदारी बनाने की कोशिश करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी खबर आ गई है। इमरान खान की उम्मत मुस्लिमा को एक परचम तले जमा करने की कोशिशें कामयाब होने लगी। पाकिस्तान का कहना है कि ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी की वजह से खित्ते में जंग के बादल मंडलाने लगे थे, जो पाकिस्तान की कोशिशों से छट रहे हैं। पाकिस्तानी वजीर खारिजा महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान का अवलीन मकसद यही था कि खित्ता मजीद किसी तनाज़े का शिकार न हो। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी में हालिया इजाफे को बंद करने के लिए पाकिस्तानी वजीर आज़म इमरान खान ने अपने दौरे के दौरान ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में ईरानी रहनुमाओं और उसके बाद सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी क़यादत से मुलाकातें की।
दोस्तों आपको याद होगा कि सऊदी अरब के मकीक और खरीस इलाकों में कायम सऊदी तेल कंपनी ड्रोन हमलों के बाद ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जारी कशीदगी अचानक संगीन नताज पर पहुंच गई, क्योंकि सऊदी अरब और अमरीकियों ने इस हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया था। ताहम ईरान ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था। दोस्तों इधर ईरानी हुकूमत के एक सीनियर अहलकार के मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात तेहरान के साथ तनाज़ात के हल के लिए अपने रवैये में तब्दीली लाएं। ईरानी सदर हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ ने फॉरेन एजेंसी का बताया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ तनाज़ात के लिए पहल की है। अब ईरान के यूएई के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब के लबो लहजा में भी तब्दीली आई है। ईरान दूसरे ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने का खैर खा है। ताहम उन्होंने अमरीका पर किसी किस्म का एतबार करने के हवाले से एतबार किया है। उनका कहना है कि अमरीका खित्ते के ममालिक का हामी नहीं है और बेहतर है कि मशरक़े वुस्ता के ममालिक एक दूसरे के मफादात का खुद ख्याल रखें। एक खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी सलामती के मुशीर ने गुज़श्ता हफ्ते मशरक़े वुस्ता के बहरान पर काबू पाने के लिए ईरान का दौरा किया था। ताहम ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस रिपोर्ट की तरदीद की थी। इस पूरी खबर में जो बात सबसे ज्यादा है वो तुर्क सऊदी राब्ता है। यकीनन इस राब्ते में सऊदी अरब की मजबूरियों और तुर्की की जरूरतें शामिल हो गईं। लेकिन आलम इस्लाम के तनाजुर में उम्मत मुस्लिमा के लिए जरूरी है कि इन दो ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम रहें। अपने इख्तिलाफात को उम्मत मुस्लिमा का इख्तिलाफ नहीं बनना चाहिए। देखना यह है कि दोनों सरबराहान के इख्तिलाफात दूर करने और रास्ते रखने के अज़्म के नाम पर कौन कौन सी साजिशें रुकावटें बनती हैं और कहां कहां से हमले होते हैं। अमरीका और दीगर मगरबी ममालिक मोहम्मद बिन सलमान पर खशोगी कत्ल केस के हवाले से दबाव डालते हैं। अब ये दबाव ज्यादा आएगा। अगर तुर्की और सऊदी अरब इस दबाव से निकल जाते हैं तो मगरबी हमलों के मुकाबले में महफूज रहते हैं। अब उम्मत मुस्लिमा को मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो गया है। अगर तुर्की और सऊदी अरब इस दबाव से निकल जाते हैं तो मगरबी हमलों के मुकाबले में महफूज रहने में मदद मिलेगी और उम्मत मुस्लिमा को अब मजबूत बनाना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। शुक्रिया।